हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। आज हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आईबीपीएस क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं खासकर बैंक और एसएससी में, और रेलवे में भी पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे बनेंगे ये क्वेश्चन। अगर इस तरह से कोई भी दिक्कत हो, अगर मैं जो भी बताऊं आपका अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आइए हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे कैसे बनेगा। राइट, क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए PQRSTVWZ, देखिए PQRST है ना, ये देखिए है केंद्र की ओर मुंह करके गोलाकार मेज गिल्ट में बैठे हुए हैं। केंद्र की ओर मुंह करके देखिए ये है केंद्र, और इस तरह से कितने लोग हैं पहले गिन लेते, 2 2 4 5 6 7 8 लोग हैं। 8 लोग केंद्र की तरफ देख रहे हैं। राइट, देखिए ये भी मैंने देखा 6 7 8, तो 2 2 4 5 6 7 8, देखिए 2 2 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं। ठीक है, तो 8 लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में, जैसे कि PQRSTVWZ है उसी क्रम में, जरूरी नहीं है। अब देखिए बता बोला क्या जा रहा है, P के दाएं तीसरे स्थान पे S है। P के दाएं, देखिए P अगर यहाँ लिखते हैं तो P के दाएं तीसरे स्थान, दाया इधर जाएगा। ठीक है, दाएं, ठीक है, इस साइड बाएं जाएगा। ठीक है, तो बाएं ये जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग P के दाएं तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा स्थान पर कौन है, S है। P के दाएं, अब देखिए अब बोला जा रहा है V के दाएं दूसरे स्थान पर P है, तो V के दाएं, तो V के दाएं, V के दाएं दूसरे स्थान, अगर V यहाँ रखते हैं तो V के दाएं, दाएं ऐसे जाता है। अगर V यहाँ रखते हैं तो दूसरे स्थान पे देखिए 1 2, तो दाया ऐसे गया। V के दाएं दूसरे स्थान पे P है, P रखा हुआ है। अब बोल रहा है V के बाएं दूसरे स्थान पे R है, तो V के बाएं इधर जाएगा, दाया इधर है। V के बाएं दूसरे स्थान पे कौन है, R है, R है, रख दिया मैंने। ठीक है, और Q के दाएं तीसरे स्थान पर, ये यानी पहले वाले अल्फ़ाबेट से तुलना कर रहा, और से 2 वाक्य जुड़ा हुआ है। राइट, और से तो पहले वाले अल्फ़ाबेट से तुलना कर रहा है। ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट है तो पहले वाले अल्फ़ाबेट से तुलना कर, यानी Q के दाएं कौन है, R है तीसरे स्थान पे, तो Q के दाएं तीसरे स्थान पे R होगा। तो Q यहाँ होना चाहिए, Q के दाएं, तो Q मान लीजिए यहाँ रखते हैं तो दाया देखिए इधर जा रहा है, 1 2 तीसरे स्थान पे R है। ठीक है, अब बोला है V के बगल में W नहीं है, तो V के बगल में यहाँ W नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं। ये दो जगह थी, V के बगल में ये भी हो गया और V के ऊपर वाले भी बगल है, तो इस दो जगह W नहीं होगा, तो क्या होगा, एक स्थान यहाँ बचा हुआ W। अब बोल रहा है T के दाएं दूसरे स्थान पे Z है, तो T यहाँ रखेंगे तभी दाएं होगा, 1 2 दूसरे स्थान पे Z है। राइट, ये हो गया T के दाएं, ये T है तो T के दाएं कौन है, Z है। राइट, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, R के दाएं बगल में कौन है, तो R के दाया, दाया तो इधर जा रहा है, दाया इस साइड से आ रहा है, तो R के दाएं बगल में कौन है, T है, कौन है, T, 2 नंबर आंसर। तो Z के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, Z के दाएं, दाया इधर जाएगा तो दूसरे पास 1 2, दूसरे स्थान पर Q है, 3 नंबर आंसर। Q के संबंध में T का स्थान क्या है, Q के संबंध में देखिए Q है और T किधर है, इधर है, तो इधर से जाते हैं दाएं से तो कितना होगा, 1 2 3 चौथा होगा, बाएं से 1 2 3 चौथा, दाएं से भी चौथा बाएं से भी चौथा, तो बाएं से भी चौथा है दाएं से भी चौथा है, तो छोड़िए। अब देखिए यहाँ तीसरा है, केवल A B C केवल दोनों बोला है, पांचवा में ऑप्शन दिया है दोनों A और B दोनों होगा, यानी बाएं से चौथा दाएं से चौथा। ठीक है, A और B दोनों होगा। राइट, दोनों ए और बी, तो ये इस तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है। देखिए यह हो गया ए, इसको यहाँ पे बोला गया है ए, ये बोला गया है ए नंबर दे दिया गया है A B C, ये C है और ये D है। राइट, तो D है, तो अब बोला जाए 1 नंबर में केवल A होगा, या B नंबर में केवल B होगा, या 3 नंबर में केवल C होगा, और D नंबर में केवल D होगा। D तो नहीं होगा,
लेकिन 5वें नंबर में बोला है दोनों ए और बी ऑप्शन दोनों होगा, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, तो 5 नंबर होगा, राइट। अब आते हैं चौथे में, यदि एस और जेड को अपने स्थान पर बदल दिया जाए, मान लीजिए एस की जगह पे जेड दे देते हैं, यहाँ पे एस की जगह पे जेड दे दिया और जेड की जगह पे एस दे दिया, स्थान बदल दिया, तो क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर क्यों होगा, क्यू के दाएं, देखिए क्यू इधर से जाएगा दाएं, 1 2 जेड होगा, क्या होगा, जेड होगा। अभी स्थान बदलने के बाद जेड ना स्थान, एस का स्थान कौन धर लिया, जेड, तो क्या क्यू के दाएं दूसरे स्थान पे 1 2 जेड होगा। अब आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में, निम्न कौन सा सही कथन सही है, आर के बाएं दूसरे स्थान पर, डब्लू के बाएं दूसरे स्थान पर आर है, तो डब्लू के बाएं, बाएं तो नहीं है, दाएं है, राइट, दाएं है। टी के बाएं, टी के बाएं तीसरे स्थान पर एस है, टी के बाएं तीसरे स्थान पे तो नहीं है, देखिए 1 2 दूसरे स्थान पे है। अब आर के बाएं दूसरे 5वें स्थान पे पी है, आर के बाएं, बाएं 5वें स्थान पे, यहाँ तो एस बगल में है। अब देखिए आर के बाएं, आर के बाएं चौथे स्थान पे पी है, नहीं आर के बाएं 5वें स्थान पे पी है, देखिए आर के बाएं 1 2 3 4 चौथे स्थान पे, आर के बाएं 5वें स्थान पे नहीं है, आर के बाएं चौथे स्थान पे, ये ऑप्शन सही होगा, राइट। देखिए आर के बाएं, बाएं इधर से जाएगा 1 2 3 4 चौथे स्थान पे, ठीक है। अगर इसमें, अगर जो मैंने बताया, अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। अगर कोई भी इसमें आपको समझ में प्रॉब्लम हुई तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा फिर से आपको समझाने का। अब मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ओके।